वेलकम स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने अल्फ्रेड वर्नर थ्योरीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कुछ बेसिक टर्म्स की जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। उस टर्म्स को लिखने से पहले मुझे यहाँ पर एक कंपाउंड लिखना होगा। लास्ट क्लास में मैंने एक कंपाउंड लिखा था, उसी को दोबारा लिख देता हूँ। वो क्या था? K4FeCN6 ये कंपाउंड लिखा था। चलिए एक कंपाउंड और लिख लेते हैं, कोबाल्ट हेक्सामाइन, ठीक है, और Cl3 एक ये लिख लेते हैं। चलो अब बेसिक टर्म्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से समझना है। एक एक वर्ड, एक एक जो टर्म की बात करेंगे उसे अच्छे से समझना है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ वो नेम्स बोले जाएंगे और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है आपको, ये जो बड़ी ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। पहली, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाएगा, जैसे सपोज कीजिए मैं बोलता हूं कि राइट डाउन कीजिए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टार्ट कीजिए, तो उसका मतलब आपको ये ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। उसके बाद सपोज किया मैंने बोला कोबाल्ट लिखिए, तो आप कोबाल्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे, तो इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेकंड टर्म कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। कोऑर्डिनेशन एंटिटीज मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो जो, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे ये CN6 है, ये Fe है, आयरन है, ये क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। तो जो एलिमेंट्स या जो लिगेंड्स उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में क्या क्या आएगा। सबसे पहली जो टर्म आएगी वो आएगी सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन। सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की बात करूं तो ध्यान से सुनिए, यहां पर एक डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक की क्या होगी? एक मेटल प्रेजेंट होगी। क्या होगी? एक मेटल प्रेजेंट होगी। आयरन एटॉमिक नंबर 26 फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, कोबाल्ट भी कहां आता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की में से या डी ब्लॉक की एक मेटल प्रेजेंट होगी। क्यों होगी भाई? यही क्यों, इसके लिए आप लिखेंगे ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये क्या करेगी? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने से ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी। क्या करेगी? लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी, मतलब लोन पेयर को लेगी। कल बात हुई थी लोन पेयर के बारे में, ठीक है। अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो लोन पेयर को नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? एक मेटल होगी, जैसे यहां पर कोबाल्ट है, यहां पर आयरन है। डी ब्लॉक मेटल होगी। क्यों होगी? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने से क्या होगी कि वो लोन पेयर एक्सेप्टर होगी। वो लोन पेयर को क्या कर सकती है? एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं। 3 होगी। फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जो हमारी टर्म है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये जो लिखा हुआ है, जैसे ये साइनाइड है, ये NH3, दिस इज नॉट अमोनिया, इट इज अमाइन। पढ़ेंगे क्यों, ठीक है। इनको बोला जाता है लीगेंड्स। क्या बोला जाता है? लीगेंड्स। लीगेंड्स क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर हैं, और ये क्या करते हैं? लोन पेयर
को डोनेट करते हैं, लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। किसको करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमारी जो बात हुई थी उसको क्या करते हैं, ये मेटल को लोन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। पहली चीज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, दूसरा लोन पेयर डोनेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिच, अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाते, नहीं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं और क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जैसे देखिए यहां पर ये 6 लिखा हुआ है, यहां पर भी 6 लिखा हुआ है, मतलब जैसे अगर मैं इस केस में लीगेंड की बात करूं तो वो क्या था, ये साइनाइड था। अब मैं बात करता हूं लीगेंड के बाद ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी है ये, सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। पढ़ा था हम लोगों ने कल, नॉन आयनाइजेबल होती है जी, अपनी जो शेप है उसको फाइनल करती है, जो शेप है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको एक नाम और भी बोला था मैंने इसको बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को मैक्सिमम कितने एटम क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। तो यहां पर Fe को, आयरन को कितने साइनाइड, 6 साइनाइड क्या करें, 1 2 3 4 5 6। शेप के बारे में बात करेंगे, जनरली बता रहा हूं। ये देखो कितने एटम उसको सराउंड कर रहे हैं, कितने लिगेंड सराउंड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस इज सेकेंडरी वैलेंसी एंड इट फिक्स द शेप। ये क्या करेगी, फिक्स करेगी शेप को। अब हमें पता चल गया उसके पास कितने हैं, 6 हैं। यहां पे बात करूं तो कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। चलिए और क्या रह गया भाई, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, लिगेंड्स हो गए, सेंट्रल मेटल एटम हो गए। अच्छा जैसे यहां पर ये पोटेशियम है, यहां पर ये क्लोराइड है, इनके बारे में बात करते हैं। दीज आर काउंटर आयंस। क्या है ये, काउंटर आयंस हैं। लिख देता हूं, जैसे K4 की बात कर रहा हूं मैं, या फिर Cl3 की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर ये पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव है, चार्ज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। दीज आर काउंटर आयंस, ये क्या है, काउंटर आयंस हैं। इस काउंटर आयन का काम क्या है, चार्ज बैलेंस करना। क्या काम करना, चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं, एक पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, 4 के ऊपर कितना हो गया, +4, तो इधर कितना आएगा, -4। तो ये देखो, अब ये जो मैंने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा, इस पे कोई चार्ज लिखा नहीं लिखा, तो इसने क्या किया, इधर जो नेगेटिव चार्ज था उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लगाया। इधर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसको बैलेंस करने के लिए हम ये क्या है, नेगेटिव चार्ज लगाया, ठीक है। तो इसका काम क्या है, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करना, ठीक है। ये क्या है, आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। क्या है ये, आपकी प्राइमरी वैलेंसी। आयनाइजेबल होती है जी, जब क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहां से ये K4K पॉजिटिव निकल जाएगा, FeCN6 -4 निकल जाएगा, ऐसे यहां से 3Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और यहां पर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक है। आयनाइजेबल होती है, कल ही बात हुई थी, प्राइमरी वैलेंसी है, और क्या है, आयनाइजेबल है। एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फिक्स द शेप, ये शेप को फिक्स नहीं करती, ठीक है। तो ये तो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग जिन जिन नाम लेंगे, जैसे लिगेंड्स का नाम लेते ही आप समझ जाएंगे अब क्या है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लेते ही समझ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ जाएंगे, काउंटर आयन समझ जाएंगे, ठीक है। ये थी हमारी टर्मिनोलॉजी। इसी की चीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं, दैट इज हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड। हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड, हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं, कंपाउंड्स, ठीक है। इसको ऐसे समझो, हेटेरो का मतलब होता है, हेटेरो भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, हेटेरो बोल लो, हेटेरो बोल लो, ठीक है। हेटेरो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिगेंड्स क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
heteroleptic compound, different ligands present, क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल लो, जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर शुरू किया, कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, NH3 4 ले लिया, Cl2 ले लिया, ठीक है, सपोज करो यहां पर हम लोगों ने Cl2 ले लिया, ठीक है। वैसे जनरली देखो अब यहां पर क्या हुआ, दो अलग अलग क्या है लिगेंड्स है, तो ये क्या होगा, हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड। दूसरा होता है होमोलेप्टिक, दूसरा कौन सा है, होमोलेप्टिक कंपाउंड्स, होमोलेप्टिक कंपाउंड्स, जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो एक ही तरह के होंगे, सेम होंगे, जैसे FeCN6 नेट चार्ज -4, ठीक है। ये देखो साइनाइड एक ही तरह के हैं सारे के सारे, तो ये क्या हो गया आपका होमोलेप्टिक कंपाउंड्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ये क्या है भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, और जो ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रोन, ठीक है, हाइड्रोन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मेटल, ठीक है, ये फर्स्ट लिगेंड, मे बी सेकंड, ये थर्ड लिगेंड, ये फोर्थ लिगेंड, ठीक है। एक बार इसको इरेज कर देते हैं यहां से, ताकि सारी शेप्स एक ही बारे में बन जाए, ठीक है। चलो इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये फिफ्थ लिगेंड और ये सिक्स्थ लिगेंड, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ये कुछ ऐसे। दिस शेप इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल, कौन सी शेप है ये, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट केस बात करें तो जैसे ये मेटल, ये फर्स्ट लिगेंड, ये सेकंड लिगेंड, ये थर्ड लिगेंड, ये फोर्थ लिगेंड, सॉरी ये फोर्थ लिगेंड, ये कौन सी शेप है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, क्यों है स्क्वायर प्लेनर, क्यों है भाई, एक ही प्लेन में है, चार है, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही टेट्राहेड्रल बन सकती है आपके, और ट्राइगोनल प्लेनर बन सकती है, +1 केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट शेप पढ़ी थी, वो सारी यहां पर क्या होंगी, यूज होंगी। एक चीज और रह गई, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन, मान लो किसी भी अगर एलिमेंट की निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं चार्ज ऑन एटम, बट हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो हम लोग बात करेंगे चार्ज ऑन मेटल एटम, मेटल एटम या मेटल आयन, ठीक है। कब, जब उसके जितने भी लिगेंड्स हैं, काउंटर आयन है, सबको हटा देंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। कब, when all entities are removed, हम लोग क्या करें, उसमें से सभी एंटिटीज को क्या कर दें, रिमूव कर देंगे, तो उस टाइम जो मेटल के ऊपर जो चार्ज आएगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया हुआ है +1 में, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर था, बट कुछ चीजें जो यहां पर यूज होंगी वो आपको सिखाई जाएंगी। पुरानी कोई चीज है जो आपने पढ़ी हुई है उसको आप लोग खुद रिवाइज करेंगे। आप बात करते हैं लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की, लिगेंड्स, ठीक है, टाइप ऑफ लिगेंड्स भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, टाइप ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। पहली चीज होते क्या है लिगेंड्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जी,
लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप किस तरह के होंगे। तो पहली क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस के ऊपर बात करेंगे सॉरी, कि हमारे जो लिगेंड्स है वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनायोनिक लिगेंड्स की। अनायोनिक +2 साइंस में हो, मेडिकल नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, अनायोनिक नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसे लिगेंड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, है ना। ये सारे के सारे जिसके ऊपर कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, चाहे -1 हो चाहे -2 हो, डजंट मैटर, बट वो आएंगे किसमें, अनायनिक लिगेंड्स में। किसमें आएंगे, अनायनिक लिगेंड्स में। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब आप समझते हो कि उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, उसने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, इसीलिए उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। यही बात हुई थी हमारी, लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं और वो क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सल्फेटो, सल्फिडो, हाइड्रोक्सो, ये इनके नेम है जिसको हम लोग जब आयुपैक नेम पढ़ेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला कौन सा था, अनायोनिक लिगेंड्स। कौन सा, अनायोनिक लिगेंड्स। दूसरी बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल क्या होते हैं, समझदार हो आप सभी, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज। कैसा, जीरो चार्ज। ठीक है, इसके अंदर हम सिर्फ 3 लिखेंगे, CO, NH3, H2O, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, दिस इज कार्बोनिल। ये क्या है, कार्बोनिल। दिस इज नॉट अमोनिया, दिस इज अमाइन। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, अमाइन। एंड वाटर इज नॉन एज एक्वा। क्या बोलेंगे हम लोग इसे, एक्वा। सही है। न्यूट्रल लिगेंड्स में हम लोग उन्हीं लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे जिसे हमें पढ़ना है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ये कार्बोनिल है, अमाइन है और क्या है, एक्वा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, पॉजिटिव कौन सा, कटायोनिक लिगेंड्स में बात करेंगे हम लोग किसकी, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव एंड लास्ट वन इज NH2 NH3 पॉजिटिव। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम। ठीक है, नेक्स्ट का नाम है नाइट्रोनियम। इसका क्या नाम है, नाइट्रोनियम। एंड दिस लास्ट वन इज हाइड्राजीनियम। क्या है ये, हाइड्राजीनियम। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी हो, जो भी पॉजिटिव थे उसके नेम के पीछे IUM लगा है, और जो भी नेगेटिव थे उसके नेम के पीछे, जैसे अगर हमने सल्फेटो बोला, मैंने सल्फाइट बोला, नाइट्राइट बोला, नाइट्राइटो बोला, तो ITE ATE लगता है किसके पीछे, जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन खत्म, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ऑन the basis of density, टीथ वाली डेंसिटी नहीं, how many lone pair donate, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसके बेसिस के ऊपर, या और नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, कितने बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कल डिस्कस हुआ था हमारा, तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब क्या होता है, एक,
भाई पहली बात तो ये कि ये कितने लोन पेयर डोनेट करेगा 1, ठीक है। बॉन्ड कितने बनाएगा 1। अगर मैं बोलना चाहूं तो इसके अंदर एक ही एटम होगा जो क्या करेगा लोन पेयर को डोनेट करेगा। 1 एटम प्रेजेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन पेयर। एग्जांपल लिखूं Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, ठीक है। इन सभी में क्या करेंगे एक एक ही एटम क्या है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डाइडेंटेट, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट, डाइडेंटेट या फिर बाइडेंटेट क्या होता है 2। डाइडेंटेट कितने करेगा लोन पेयर डोनेट कितने करेगा 2। बॉन्ड कितने बनाएगा 2। कितने एटम होंगे जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं 2, ठीक है। एग्जांपल लिखें कार्बन ये CH2, ये CH2 यहां पर जोड़ दिया हमने NH2 एंड NH2। ये देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ये डोनेट करेगा एंड दिस नेम इज इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। इसको लिखा जाता है EN। देखो जब नेम लिखेंगे तब तो ऐसे ही लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम लोग इसको ऐसे बात करेंगे, ठीक है। और भी हो सकता है ऑक्सोलेटो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। दिस इज क्या है ये ऑक्सोलेटो, ये क्या है ऑक्सोलेटो। आप लोग डाइडेंटेट में और हम लोग जब नेमिंग पढ़ेंगे तब उसके साथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट, पॉलीडेंटेट क्या होता है पॉलीडेंटेट क्या है जिसमें पॉलीडेंटेट मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा बॉन्ड बना सके, 2 से ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कर सके, और क्या होगा 2 से ज्यादा आइटम ऐसे होंगे जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बनाता हूं कार्बन CH2, CH2 यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन। ये तो आप लोगों को ध्यान है थोड़ी देर पहले ही बनाया था हम लोगों ने ना। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सॉरी CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। देखो कितने इसके अंदर साइट है लोन पेयर डोनेट करने की 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। यहां पर 6 जगह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है डोनेट कर सकता है। दिस इज EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ये तो हमें पता ही था इथाइलिन डाइअमाइन। टेट्रा का मतलब क्या होता है 4। ये देखो CO नेगेटिव, CO नेगेटिव, बेसिकली ये है क्या एसिटिक एसिड है ना, तो उसमें से H हटा दिया तो क्या बन गया इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। जहां पर भी EDTA लिखा हुआ है इसका मतलब यही है। एंड लास्ट वन जो लास्ट हमारी है वो है एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखो भाई एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है एक ऐसा लिगेंड जिसमें 2 एटम ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं एटम्स कितने एटम्स विच कैन डोनेट लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं 2 एटम्स। बट एक टाइम पे डोनेट कितना करता है सिर्फ 1 एटम। एक एटम क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एग्जांपल जैसे NO2, जैसे ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें NO2 की, ठीक है, यहां पे मेटल लगा हुआ है, तो अगर नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, जैसे इसका नाम क्या बताया मैंने नाइट्रेटो, ठीक है, तो उसमें क्या लग जाएगा N लग जाएगा। क्या लग जाएगा N, तो हम लोग बोलेंगे नाइट्रेटो N। अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने किया है नाइट्रोजन ने। या फिर एक ऐसा भी कंसेप्ट हो सकता है ये नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहां पर इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब कौन कर रहा है, ऑक्सीजन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, O। तो ये जो हम लोग लिखते हैं नाइट्रेटो N या O, इसका मतलब है कि इस लिगेंड्स में से इस एटम ने क्या किया है, लोन पेयर डोनेट किया है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक था टर्मिनोलॉजी वो खत्म हुआ, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, लिगेंड्स को भी पढ़ लिया। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग IUPAC नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।